नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में डरावनी कहानियों का संग्रह। आज की कहानी है भूतिया रेलवे स्टेशन। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोज़ाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव के रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पे बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती है। दादी, देखो, हमें वो औरतें बुला रही है, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दीनदयाल दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। दीनदयाल, माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? माँ, मुझे चिंता हो रही है, आप ज़रा देखने चले जाइए। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों पर खड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी हैं। उसके पति रमेश आज पहली बार अपने भाई दीनदयाल के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश, हाँ, बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूँ फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, जिसकी शक्ल डरावनी सी है, वो चाय लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और पैर उल्टे थे। उसे देखते ही सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहाँ पर दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल, क्या बताओ बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई है। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सपना, हमारे साथ भी स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वे अंग्रेज साहब कह रहा था। रमेश,
क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। चुन्नीलाल, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेज़ों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा निकला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी। वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। जब अंग्रेज़ी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेज़ों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही है। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। दीनदयाल, मैं अपनी ज़मीन गांव में एक म्यूज़ियम बनवाने के लिए दान करता हूँ। इस म्यूज़ियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनाएगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूज़ियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। और फिर उसके बाद से हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं बंद हो जाती है। तो ये दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते रहें आपसे अगली कहानी में। थैंक यू वेरी मच।